वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 10 जून 2020 से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रश्न संख्या 1 के साथ। प्रश्न संख्या 1 आपके साथ कुछ स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने वंदे उत्कल जननी को ओडिशा गान का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? यानी कि वंदे उत्कल जननी जो है वो ओडिशा गान के रूप में फाइनली मंजूरी दे दी गई है। वो कौन सा राज्य है जिसने इसे मंजूरी दी है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडिशा राज्य के द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है। द स्टेट कैबिनेट ऑफ ओडिशा हैज़ अडॉप्टेड वंदे उत्कल जननी और ग्लोरी टू मदर उत्कल एज द स्टेट एंथम ऑफ ओडिशा। यानी कि ओडिशा का जो गान होगा वो अब आपका हो जाएगा वंदे उत्कल जननी। ये उड़ीसा राज्य ने अपनी पूर्ण रूप से मंजूरी दे दी है। अब बात करते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री, तो याद रखिएगा नवीन पटनायक, और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क द्वारा बेंगलुरु और चेन्नई में शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम का नाम बताइए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुरंत सीमा शुल्क। तुरंत सीमा शुल्क किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो बेंगलुरु और चेन्नई दोनों में शुरू किया गया है और एक ये प्रमुख कार्यक्रम है। अब बात करते हैं द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हैज़ लॉन्च्ड इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम तुरंत कस्टम्स एट बेंगलुरु एंड चेन्नई। अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा एम अजीत कुमार जी वर्तमान में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस निगरानी में रखे गए अंतिम संक्रमित व्यक्ति के ठीक होकर आइसोलेशन से बाहर निकलने के बाद खुद को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड डिक्लेयर्स इटसेल्फ फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस व्हेन द लास्ट पर्सन हु वाज being monitored for coronavirus was released from isolation and regarded as recovered। यानी कि एक लास्ट पेशेंट था जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित था। जब वो आइसोलेशन से बाहर हुआ उसके बाद न्यूजीलैंड ने स्वयं को क्या किया? कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर दिया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेकिंडा आर्डन और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में स्थित है। हाल ही में उस कंपनी का नाम बताइए जिसने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेक महिंद्रा। अब बात करते हैं टेक महिंद्रा है साइंड अ ज्वाइंट डिक्लेरेशन विद यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट एंड हेंस ज्वाइंट 155 ग्लोबल कंपनीज इन कॉलिंग फॉर पॉलिसीज टू बिल्ड रेजिलियंस अगेंस्ट फ्यूचर शॉक्स। टेक महिंद्रा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीपी गुरनानी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के कार्यकारी निदेशक लिसे किंगोजी हैं बने हुए, जो कि वर्तमान में अपने पद पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उस स्थान का नाम बताइए जिसे आधिकारिक रूप से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। यानी कि अब क्या होगा, उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ होंगी। एक तो पहले से आपको याद होगा देहरादून थी, और अब क्या हुआ कि ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित कर दिया गया है। वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गौसरण या गौसेंड जो आपको बेटर लगे वो प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है, लेकिन दोनों मेंशन किए हैं, इन्हें जरूर पढ़िएगा। गौसेंड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन फॉर्मली डिक्लेयर्ड एज द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड से जुड़े स्टैटिक की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी हैं। नेक्स्ट वन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना को स्टार्ट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल एंड मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में है। ये बायोडाइवर्सिटी पार्क रॉयल बंगाल बाघों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से केंद्रीय ताला क्षेत्र को इसमें इसे जाना जाता है। मध्य प्रदेश से जुड़ा आप याद रखिएगा मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा इसे प्रारंभ कर दिया गया है। राज कौशल पोर्टल एंड ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय, यानी कि ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के थाने जिले के
एक इंजीनियर द्वारा कोविड-19 मरीजों की देखभाल करने वाले लोगों के शारीरिक संपर्क को कम करने के लिए डैश नामक एक रोबोट विकसित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोरोबोट। अ रोबोट नेम्ड एज कोरोबोट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय एन इंजीनियर फ्रॉम थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र in order to reduce the physical contact of caregivers with COVID-19 patients। ये रोबोट स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड-19 से पीड़ित रोगियों को विभिन्न सेवाओं जैसे भोजन, पानी और दवाइयाँ पहुँचाने में सक्षम बनाएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जहरीले कचरे के 100% सुरक्षित निपटान, उचित ट्रैकिंग, जांच और कचरे के ऑडिट को कवर करके पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑनलाइन अपशिष्ट विनिमय वेबसाइट APEMC लॉन्च किया है। इसका पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि आंध्र प्रदेश एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन। आंध्र प्रदेश एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट आंध्र प्रदेश एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट बाई कवरिंग 100% सेफ डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, प्रॉपर ट्रैकिंग, स्क्रूटनी एज वेल एज ऑडिट ऑफ वेस्ट। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। नेक्स्ट वन, हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे वर्ष 2020 के EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर खिताब से नवाजा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि किरण मजूमदार शो। एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ वाईकॉम लिमिटेड किरण मजूमदार शो हैज़ बीन नेम्ड EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। वह पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला उद्यमी होने के साथ साथ 20 सालों के इतिहास में खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं। नेक्स्ट वन, हाल ही में उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रोहित शर्मा। इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड हैज साइंड रोहित शर्मा एज इट्स फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर। अब बात करते हैं IIFL के जो अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक हैं वो एस श्रीधर। IIFL का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि और बागवानी के माध्यम से राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मणिपुर। चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर एन बीरेन सिंह इनॉग्रेट्स प्लांट हेल्थ क्लिनिक एट द डायरेक्टोरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सोयल कंजर्वेशन इम्फॉल टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ मणिपुर थ्रू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला जी। और केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान और मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकतक झील का एक अभिन्न हिस्सा भी बना हुआ है। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा ऊंचाई वाले क्षेत्रों, अलग अलग स्थानों तथा दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड-19 सहित गंभीर संक्रामक रोगियों को बाहर निकालने अर्पित का डिजाइन, विकास और निर्माण किया गया है। अर्पित का पूरा नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई यानी कि एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। इंडियन एयरफोर्स हैज डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर एन एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन फॉर द एवैक्यूएशन ऑफ क्रिटिकल पेशेंट विद infectious disease from high altitude, isolated and remote areas। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं और भारतीय वायुसेना की जो स्थापना हुई थी वो 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जावेद अख्तर। जावेद अख्तर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, एडवांसिंग ह्यूमन प्रोग्रेस एंड ह्यूमनिस्ट वैल्यूज़। वर्ष 2003 से यह पुरस्कार हर साल विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र के ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है जो सार्वजनिक रूप से लॉजिकल होकर धर्मनिरपेक्षता और तर्कसंगतता और मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। हाल ही में कोविड-19 के रोगियों की सुविधा के लिए भारत की पहली स्वदेशी किफ़ायती वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली डैश ऐप लॉन्च की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई यानी कि कोविड बीप के नाम से इस ऐप को लॉन्च किया गया है। कोविड बीप इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस कॉस्ट इफेक्टिव वायरलेस साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कोविड-19 पेशेंट। कोविड बीप को हैदराबाद के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। कोविड बीप के नवीनतम संस्करण में नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर
मॉनिटरिंग और सेशन दर को शामिल किया गया है। सो आई होप ये था आज 10 जून 2020 से जुड़े करंट अफेयर्स का एक सेशन पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।